अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है पोस्टीरियर ट्रायंगल नेक लंप्स। बेसिकली हमारे पास जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसके पोस्टीरियर साइड ऑफ द नेक के ऊपर अगर कोई लंप प्रेजेंट है तो उसको हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे पता चलेगा ये कौन सी चीज है। ठीक है, तो इनिशियली जब हमारे पास पेशेंट आता है, अगर हम उसको उसके मैस को पाल्पेट करते हैं, अगर तो वो बोनी हार्ड है, ठीक है, तो वो है ही बोन। ठीक है, बोन मतलब सर्वाइकल रिब है। सर्वाइकल रिब बेसिकली क्या होता है, जब हमारी रूटीन बॉडी के ऊपर बॉडी के रिब्स होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रिब है, ठीक है, देन हमारे पास सेकंड रिब है। ये जो है ये इनिशियली ऊपर जो हमारे फर्स्ट रिब के भी ऊपर या सुपीरियरली एक अलग से रिब होती है जिसको हम सर्वाइकल रिब कहते हैं। ठीक है, ये सर्वाइकल रिब जो है ये रूटीन में तो हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक होती है, इसकी कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होती। अगर तो इसकी सिम्टम्स अपीयर नहीं होती तो इसको हमने कुछ भी नहीं कहना होता, इसको हम कंटिन्यू ही रखते हैं या बॉडी के अंदर रहने देते हैं, इसको हम नहीं छेड़ते, ठीक है, या ओपन नहीं करते। अगर तो फॉर एग्जाम्पल ये सिम्टोमेटिक हो जाता है, सिम्टम्स जैसे कि कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सारी की सारी मोस्टली जो है नेक से पास हो रही होती है, नेक के अंदर किसी नर्व को प्रेस कर रहा है, किसी आर्टरी को प्रेस कर रहा है, ठीक है, किसी वेसल को प्रेस कर रहा है। तो उन कंडीशन के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है तो फिर हमने इसको कंसर्न करना होता है, इसको हम ऑक्सीजन देते हैं और हम उसको निकाल देते हैं। ये इसके अलावा भी डिफरेंट सिम्टम्स हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सबक्लेवियन आर्टरी को कंप्रेस कर सकता है, ठीक है, ब्रैकियल कॉम्प्लेक्स को ये इवन कंप्रेस कर सकता है, जिसकी वजह से जो है डिफरेंट सिम्टम्स अपीयर होती हैं। जब सिम्टम्स अपीयर होनी है तो हमने इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में हमने सिंपली सर्जरी करनी है और इसको रिमूव कर देना होता है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है कि अगर तो फॉर एग्जांपल जो मैस है वो पल्स स्टाइल है, ठीक है, जब हम उसको पाल्पेट करते हैं तो हमें ऐसे फील होता है जैसे इसके अंदर पल्सेस आ रही हैं। जहां पे भी पल्सेस आ रही हैं मोस्ट प्रोबेबली वहां पे हमारे पास एनोरिज्म ही है। ठीक है, जहां पे अबनॉर्मल पल्सेस आ रही हैं, एक जगह पे रूटीन में पल्सेस आती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम एब्डोमेन की बात करते हैं, एब्डोमेन के एंटीरियर साइड पे रूटीन पल्सेस नहीं आती। अगर फॉर एग्जांपल हम पाल्पेट करते हैं और एंटीरियर ऑफ द एब्डोमेन जो है वो पल्सेस फील हो रही हैं तो दैट इज अ सिंपली टॉप डिफरेंशियल एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल हम पोस्टीरियर ऑफ द नेक लंप के ऊपर पल्सेस फील हो रही हैं हमें, तो दैट इज अ सबक्लेवियन आर्टरी एनोरिज्म। ठीक है, तो ये सबक्लेवियन आर्टरी एनोरिज्म होता है। बेसिकली ये नेक के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। जब हम इसके ऊपर हाथ रखते हैं, ये इसको पाल्पेट करते हैं पल्स स्टाइल से, ये कंफर्म हो जाता है। कंफर्म होने के बाद भी अगर आपने कोई भी रेडियोलॉजिकल काम करना है या रेडियोलॉजिकल कंफर्मेशन लेनी है तो दैट इज वो हम क्या करवा सकते हैं, वो हम करवा सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड हम करवाएंगे और अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि दैट इज अ सबक्लेवियन आर्टरी एनोरिज्म। और इसका ट्रीट कैसे करना होता है, सिंपली हमने वास्कुलर सर्जन के पास भेजना होता है और वो क्या करता है, वो इसकी ग्राफ्टिंग कर देता है या स्टेंटिंग कर देता है। ठीक है, स्टेंटिंग करके इसको ठीक कर देता है। क्लियर हो गया। फिर अगर फॉर एग्जांपल पल्स है, सॉरी मैस है पोस्टीरियर ऑफ द नेक और हम उसके अंदर से लाइट पास करने की ट्राई करते हैं और लाइट पास हो जाती है, ऐसे फील होता है जैसे कोई सिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो दैट इज अ ट्रांस इल्यूमिनेट ब्राइटली। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपने ऐसा देखा कि आपने अंधेरे के अंदर मोबाइल या कोई ऐसी टॉर्च जो है अपने हैंड के नीचे रखी हो, यहाँ नीचे की तरफ रखी हो और जो ऊपर हैंड है वो कंप्लीटली रेड शो हो रहा हो। ठीक है, तो सेम एज दैट अगर कोई सिस्ट होगी, या आप इसको इस तरह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बैलून लें, उसके अंदर थोड़ा पानी भर लें और उसके एक साइड से रोशनी डालें उसके अंदर और उसको दूसरी साइड से ऑब्जर्व करें, तो ऐसे सेम एज दैट जैसे कि ये जो लंप आएगा इसके अंदर से हम लाइट पास करेंगे तो ऐसे फील होगा जैसे ये इसके अंदर कोई फ्लूइड है। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल इस तरह फील हो रहा है तो दैट इज अ सिस्टिक हाइग्रोमा। सिस्टिक हाइग्रोमा बेसिकली जगुलर सैक होती है, या हम कह सकते हैं जो जगुलर एरिया के अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं, वो लिम्फ नोड जो है उनके अंदर कलेक्शन हो जाती है। जब कलेक्शन हो जाती है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिस्टिक हाइग्रोमा। ठीक है, सिस्टिक हाइग्रोमा जो है ये इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, अगर उसकी बात करें तो इसके अंदर स्क्लेरोथेरेपी करवाते हैं। ठीक है, स्क्लेरोजिंग एजेंट होते हैं, स्पेसिफिकली इंजेक्शन स्क्लेरो के नाम से आता है। ठीक है, स्क्लेरो इंजेक्शन के नाम से आता है। ठीक है, तो ये हम देते हैं। स्क्लेरो इंजेक्शन के अंदर बेसिकली होता क्या है, ये है 5% फिनोल होता है आलमंड ऑयल के अंदर। ठीक है, तो ये जो है हम देते हैं और इससे ये जो है बेहतर हो जाती है, ठीक हो जाती है, या कलेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास टॉप डिफरेंशियल है पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक लंप्स की। ठीक है,
अगर हम एक लाइन के अंदर ही बात करें कि ये क्या क्या चीजें हैं और हमने किसको क्या डिस्कस किया इस वीडियो में, तो सिंपली ये है कि अगर पोस्टीरियर साइड ऑफ नेक लंप आता है तो हमने उसको पाल्पेट करना है। पाल्पेट करने पे अगर वो बोनी हार्ड है तो दैट इज अ सर्वाइकल रिप, अगर वो पल्सटाइल है तो दैट इज सबक्लेवियन आर्टरी एनोरिज्म, और अगर उसे लाइट पास हो रही है मतलब ट्रांस इल्यूमिनेट राइटली है तो दैट इज कॉल्ड अ सिस्टिक हाइग्रोमा। ठीक है, ये सिंपली 3 टॉप डिफरेंशियल्स हैं। इसके अलावा एग्जाम में एज सच कुछ भी नहीं पूछा जाता, ना ही कुछ इस तरह का कोई मैथ्स पोस्टीरियर ऑफ द नेक आता है। ठीक है, होप सो कि ये सारी की सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर यहाँ तक कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूं। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।